वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी ओवुलेशन डेज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवुलेशन डेज़ को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि आप में तबीयत में जो आपकी तब्दीली होती है वो किस तरह की होती है अगर आपकी ओवुलेशन डेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं। तो ओवुलेशन डेज़ को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम है कि विदाउट एनी फिज़िकली प्रॉब्लम आप जो है हमल नहीं ठहरा पा रहे, तो आपको ओवुलेशन डेज़ में ही मिलना चाहिए। ओवुलेशन डेज़ में आप हमल बहुत ही आसान और ज़्यादा चांसेस के साथ ठहरा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो जी हाँ, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। तो जी हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने ओवुलेशन डेज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। ओवुलेशन डेज़ जो होते हैं वो तकरीबन आपके पीरियड के साइकिल के मिड में होते हैं, हाफ में होते हैं। तकरीबन अगर आपकी जो साइकिल है वो कम है तो तकरीबन आपके 11वें दिन से लेकर 21वें दिन के अंदर अंदर आपके जो ओवुलेशन होगी। तो अगर आपकी पीरियड की साइकिल कम है तो आपकी जो तकरीबन आपकी ओवुलेशन डेज़ बनेंगे वो 12 से लेकर तकरीबन 13, 14 और 15 बनेंगे। अगर आपकी साइकिल लेंथ ज़्यादा है तो वो 17, 18, 19 और 20 तक भी हो सकते हैं। अगर आपकी साइकिल जो है वो 28 दिन की बनती है तो तकरीबन 14 से लेकर आगे बनेंगे, तो आपने उसका हाफ़ कर लेना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने अपने जो पीरियड साइकिल की डेट है वो कमेंट कर देनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके ओवुलेशन की डेज़ निकाल कर आपको मैसेज में सेंड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जी हाँ, सिम्टम्स कौन कौन से दिखाई देंगे। सबसे पहला जो मेन जो निशानी है, मेन सिम्टम है वो ये है कि मवाद जो होता है वो जो फ्लूइड होता है, मादा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो अंडे की सफ़ेदी होती है उस तरह का जो मवाद होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है दही की तरह, और जो क्रीमी सा होता है। और इसके अलावा जो अंडे की सफ़ेदी होती है और इसमें बू बिल्कुल भी नहीं आती, इसका जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। तो सेकंड ऑन आ जाता है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना। जो टेम्परेचर होता है ये जब आप मॉर्निंग टाइम उठती हैं तब आप इस टेम्परेचर को चेक कर सकती हैं। आपका तकरीबन 1 डिग्री तक जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ होने की वजह क्या होती है, जो प्रोजेस्ट हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और लेवल बढ़ने की वजह से जो आपका टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। और उसके अलावा थर्ड और मेन जो निशानी है वो ये है कि आपकी जिनसी ख्वाहिश में ज़्यादती, मतलब कि जिनसी ख्वाहिश जो होती है आपको ज़्यादा महसूस होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है कि इंटरकोर्स करें। तो ये तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी जो है कि आपके पेट में दर्द होगा। तकरीबन आपके हाफ़ जो टाइम बनता है, पीरियड साइकिल का हाफ़ टाइम बनता है, उन दिनों में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी, लेफ़्ट या राइट, मोस्टली लेफ़्ट, क्योंकि ये वाले जो दिन होते हैं ये मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं। इन दोनों में जो ओवुलेशन होती है वो अपने अरूज पे होती है। एक एग जो होता है वो मैच्योर हो चुका होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अहमद।